नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और सबसे पहले खबर पाकिस्तान की आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से ड्रोन की साजिश की है। हमने खबर बताई थी आपको कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं, जिसकी जानकारी वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ही सुरक्षा बलों को दी थी। उसके बाद सुरक्षा बल लगातार आसपास नजर बनाए हुए थे। हर गांव में जाकर जिस गांव में जानकारी दी गई थी उस गांव के अलावा आसपास के इलाकों में भी लगातार सुरक्षा बल नजर बनाए हुए थे। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर से 48 घंटों में दूसरी बार ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि इस पूरी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम भी कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल कल देर शाम जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ दिया। सेना ने ड्रोन को ट्रेस करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जासूसी के लिए सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन उड़ा रही है। इससे पहले रविवार को भी सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे, जो सेना की कार्रवाई के बाद भाग खड़े हुए थे। रविवार को भी कुछ ड्रोन देखे गए थे। शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच रविवार को ये ड्रोन देखे गए थे और मंगलवार को एक बार फिर ये ड्रोन दिखे। यानी 48 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर की सीमा में पाकिस्तान ने जासूसी की मंशा से, आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जासूसी की मंशा से ये ड्रोन भेजे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। पाकिस्तान की ड्रोन की साजिश, नापाक कोशिश नाकाम हुई है। नापाक साजिश इसलिए क्योंकि जम्मू की सीमा में ये ड्रोन देखे गए। राजौरी सेक्टर में ड्रोन देखे सुरक्षा बलों ने उन ड्रोन्स पर फायरिंग की। एक्शन के बाद ड्रोन वापस भाग गए। पाकिस्तान से उड़ाए गए थे ये ड्रोन, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहां के रहने वाले लोगों ने, जिन गांवों में जिस सीमा पर ये ड्रोन देखे गए हैं, वहां के रहने वाले लोगों ने ये बताया कि उन्होंने इस ड्रोन को देखा। उसके बाद सुरक्षा बलों को जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार चौकन्ने और नजर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान फिर आग से खेल रहा है। मुल्ला मुनीर के गुर्गे भारतीय सेना को उकसाने में लगे हैं। पाकिस्तान शायद फिर से अपने एयरबेस को तबाह होता देखना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से राजौरी सेक्टर के केरी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसे सेना ने गोलीबारी कर मार गिराया। ड्रोन की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं सेना और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाई हुई हैं और पूरे सेक्टर में निगरानी बढ़ा दी गई। पिछले 48 घंटों में ये दूसरी बार है जब राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। ऐसा तब है जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऐसे में इस बार अगर पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाई तो दुनिया के नक्शे से आतंकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत से उलझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर है। यही वजह कि पाकिस्तान कभी ड्रोन भेजकर तो कभी घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है। लेकिन सीमा पर देश के जवान मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पिछले 48 घंटों में 2 बार नापाक साजिश पाकिस्तान ने की है और उन ड्रोन्स को मार गिराया गया या फिर ड्रोन्स पर फायरिंग की गई तो ड्रोन वापस चले गए। पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ नाकाम हुई है। भारतीय सेना ने बैक टू बैक फायरिंग की, जिसके बाद ये ड्रोन वापस चले गए। बता दें कि जनवरी में राजौरी, अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई है रविवार की, कि रविवार को भी राजौरी में कुछ ड्रोन देखे गए थे, उनको भी पाकिस्तानी सेना ने खदेड़ दिया था। इसके बाद आज एक बार फिर जब ड्रोन देखे गए कल शाम को, तो उसके बाद फिर से सेना ने बड़े कदम उठाए और वापस
वापस भेज दिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कठुआ में राजबाग इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन, जखोला में 2 संदिग्धों के देखे जाने का एक इनपुट मिला है। संदिग्धों की तलाश में पुलिस का मेगा ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले दिनों सेना को यह जानकारी भी मिली थी कि एक घर में एक आतंकी छिपा था, वहां पे कंबल और कुछ सामान चुरा कर वहां से आतंकी भाग गया था। लेकिन जब तक सुरक्षा बल पहुंचे तब तक वहां से भाग निकला था। लेकिन जिस घर में वो आतंकी छिपा था उस घर के लोगों ने सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही आतंकी वहां से भाग गया था। यही वजह है कि आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ाया गया है। पुलिस भी लगातार ऑपरेशन चला रही है, साथ ही सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जखोला में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद, इनपुट मिलने के बाद ये जानकारी हासिल हुई और उसके बाद ये कदम उठाए गए हैं। गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक तरफ 48 घंटे में कई ड्रोन्स को मार गिराया या फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया, इसी तरह से अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सेना का भी और पुलिस का भी, और क्या अपडेट है सुरक्षा को लेकर? देखिए, ये जो जखोल इलाका है ये राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, जहां एक व्यक्ति द्वारा 2 संदिग्ध आतंकियों के एक जो जानवरों का शेड होता है उसके पास देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि एसओजी कठुआ जो है वो इस इलाके में सर्च अभियान चला रही है, जिसमें कि वरिष्ठ अधिकारी जिनमें एसपी ऑपरेशन और तमाम आला अधिकारी शामिल हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तानी आतंकियों की जो है मूवमेंट पिछले इतिहास में भी रही है। यहाँ 2 पाकिस्तानी जैश के आतंकी पिछले साल मारे गए थे, 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे। तो लगातार यहाँ चुनौतियां बहुत हैं, चाहे जखोल की बात की जाए, सफेन की बात की जाए, जठाना की बात की जाए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों का जारी है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि कल जिस तरह से सेना प्रमुख ने भी कहा कि लोकल आतंकियों की संख्या 10 के आसपास है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इनपुट्स की बात करें तो पाकिस्तानी आतंकी अब जम्मू कश्मीर में 50-60 हो गए हैं, जो पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी आतंकी जंगल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। जंगल में कैसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है, कैसे जंगलों में सर्वाइव करना है, ये आतंकियों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीं पर भेजा है। इसीलिए ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों को समय भी लग रहा है और पाकिस्तानी आतंकी लगातार जो हैं अपनी लोकेशंस भी बदल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके जखोल में 2 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद गुरसिमरन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया है। ऑपरेशन के 2 प्रमुख टर्निंग पॉइंट है, सेना प्रमुख का कहना है। पहला टर्निंग पॉइंट 22 मिनट की स्ट्राइक, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। जबकि दूसरा पॉइंट है 10 मई सुबह की मूवमेंट, हमारी मूवमेंट देख पाकिस्तान ने सीजफायर मांगा था। सेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हमारी मूवमेंट को देखकर पाकिस्तान ने सीजफायर मांगा था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बात करते हुए ये बताया कि 2 बड़े कदम उठाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुख ने यह जानकारी दी है कि 2 प्रमुख टर्निंग पॉइंट थे और दोनों टर्निंग पॉइंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ऑप सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था 2 स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में, एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएमओ उस टाइम घई साहब थे, वो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है